नई बेटी जो पॉलिटिक्स में आई है उसको मिला है। वो ठीक है राहुल सर, गांधी के नाम हिमांशु भट्ट सर को भी ले आता हूं। हिमांशु सर, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में जो नतीजे हैं, जो एक्सपेक्ट किए एग्जिट पोल ने, उनमें कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, तो क्या आपको वर्तमान रुझान इसका संकेत देते हैं? क्योंकि बड़े हंसते हुए बेबाक अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे मत समझाइए अभी क्या हो रहा है, मुझे इंतजार करना आता है। क्या वाकई इंतजार जरूरी है जम्मू कश्मीर के आंकड़ों में और परिणाम को देखते हुए? जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों में भैया, शायद कोई पॉलिटिशियन ने पिछले 15 दिनों में सबसे प्रैग्मेटिक और सच्ची बात कही तो अभी उमर अब्दुल्ला ने कही। अभी शुरू में 35 मिनट 40 मिनट नहीं हुए काउंटिंग के शुरू हुए और आप जश्न मनाना शुरू कर दो, वो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। भाजपा क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, एनसी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, सब विधानसभा में 1 से 2 लाख के बीच में वोट्स होते हैं। 13-14 राउंड का काउंटिंग होता है। तो जब तक 7 राउंड का काउंटिंग नहीं हो जाता, 7 राउंड का काउंटिंग आधा, तब तक प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। हम वही बात कर सकते हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि भैया मुझे मत बताओ। That shows, his maturity। जो अरविंद जी ने बताया, अरविंद सर ने बताया, वो बहुत सही बात कही। वो कोई भी पॉलिटिशियन के लिए, अभी राहुल गांधी जी कितने मैच्योर है उसके लिए डिबेट हो सकती, मगर यहां तो इन्होंने बोल के बता दिया। अभी देखिए, 2 चीजें सुनिए आप, 40 मिनट के आपके प्रोग्राम में 2 बड़ी बड़ी चीजें हो गई। एक, उमर अब्दुल्ला प्रैग्मेटिकली सत्य बता के चले गए। दूसरी जगह पे लोग जलेबा बेच के अगर 2 घंटे बाद बदल गया, अगर समझ लो 2 घंटे बाद कुछ बदल गया, तो वो कहाँ जाएंगे? चलिए, पेट तो भर ही चुका है। संदीप यादव जी से पूछ लेते हैं। संदीप यादव जी, बहुत जल्दबाजी नहीं कर दी है? हिमांशु जी कह रहे हैं जो जलेबा लेकर आप खड़े हो गए, बहुत जल्दबाजी हो गई है, अभी तो मशीन खुली तक नहीं। अच्छा, इस बीच बड़ी खबर हरियाणा से, सिरसा से गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार हैं सावित्री जिंदल, वो आगे हैं, आगे बरकरार हैं। जुलाना से विनेश फोगाट आगे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा बना दी गई। अंबाला कैंट से सरप्राइज अनिल विज, जो ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मैं बनना चाहूंगा, वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी होगी, फिर वही कहना कि अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, लेकिन जुलाना से विनेश फोगाट का आगे होना मतलब बेटी के तौर पर भी और बहू के तौर पर भी सपोर्ट खूब मिला है। चलिए, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। सायरन, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर, सूरनकोट से बीजेपी के मुश्ताक अहमद शाह आगे हो गए हैं। बिश्ना से कांग्रेस के नीरज कुंदन आगे हैं। पुलवामा से वहीदुर रहमान पारा आगे चल रहे हैं। डोडा से एनसी के खालिद नजीब आगे चल रहे हैं। ये जो आगे पीछे का दौर है, ये अभी बहुत ज्यादा चलता रहेगा। अभी ये रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, ईवीएम खुलने अब शुरू हो जाएंगे, और ईवीएम जब खुलेंगे तो बहुत तेजी से हो सकता है ये नंबर्स बढ़े भी और हो सकता है ये नंबर्स बदले भी। अभी फिलहाल की ताजा जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आप जान लीजिए। 90 में से 83 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए 28 सीटों पर। और यहाँ 28 का मैं 28 से नहीं कहूंगी राजीव, क्योंकि यहाँ कांग्रेस 10 पर और एनसी 28 पर, यानी 38 में से देखूंगी। हालांकि अदर्स 12 है, उस पर भी निगाहें में बनानी होंगी। गठबंधन आगे, पीडीपी जाने इधर चली जाए या उधर चली जाए, 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो यहाँ अभी डाइसी मामला चल रहा है। लेकिन हरियाणा, जहाँ पर 57 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और यहाँ बीजेपी है 22 पर, लेकिन मेरी नजर है जेजेपी और आम आदमी पार्टी पर, अदर्स में 11 जरूर है, लेकिन जेजेपी और आम आदमी पार्टी जेजेपी में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना से पीछे चल रहे थे अभी तक। ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, लेकिन शुरुआती है। हम बार बार कह रहे हैं ये सब शुरुआती हैं। अभी पोस्टल बैलेट कंप्लीट हुए ही होंगे या फिर हो रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से हिमांशु भट्ट सर आपसे ही शुरुआत करूंगा और बाकी तक जाने की कोशिश करूंगा। अब जो चीजें निकल रही हैं, क्या यहां पर आपको लग रहा है स्ट्रेटेजी काम की है या फिर इन चुनावों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जिम्मेदार रही? जम्मू कश्मीर में 10 साल से सरकार नहीं रही, वो गुस्सा सामने आया है, और हरियाणा में 10 साल से बीजेपी का रहना वो उसके खिलाफ जा रहा है। देखिए, पहले हरियाणा की बात करें, डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी इज गोइंग टू वर्क, वो काम करने वाली। और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से
बीजेपी कम से कम 15 से 20 सीट कम आएगी जो वो आना चाहती है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, देखिए 10 सालों में मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। अभी तक जितने चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए उसके आप आंकड़े उठा के देख ले तो वोटिंग परसेंटेज कभी भी 15, 20, 25 से ज्यादा बढ़ा नहीं जी। वो 20-25% से लेके जब 60% का वोटिंग होता है, ये 60 और तो 70% के बीच की बात है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो जनाधार क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। और 10 साल से जब चुनाव नहीं हुआ और इसके बाद अगर समझ लो 60% का वोटिंग होता है, तो बहुत सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर की प्रजा ने एक बात तो स्वीकार ली है कि वो भारत राष्ट्र का अंतर्गत भाग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वो है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसके बाद उनका ये बड़ी संख्या में बाहर आए, इसका मतलब यह होता है कि वो अपना स्वराज चाहते हैं। अभी वो स्वराज किसी भी रूप में हो, एनसी के रूप में हो, पीडीपी के रूप में हो, सजाद लोधी के पास जाए, वो राशिद इंजीनियर के पास जाए, मगर उनको खुद का राज चाहिए या फिर बीजेपी और कांग्रेस के पास चले जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह 60% का वोटिंग एक चीज दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की प्रजा पागल नहीं है। अभी तक 20-25% वोटिंग से 65% वोटिंग अगर जहां हो सकता है वहां वो बात एक निश्चित रूप से तय हो जाती है। सुखविंदर जी को मैं लाना चाहूंगा। सुखविंदर जी, एक बहुत बड़ा पॉइंट रखा है हिमांशु भट्ट जी ने। एक बार जब आप अपने हक का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो दौर जम्मू कश्मीर का जब